दोस्तों, ये YouTube चैनल कहानी की पुकार है, जहां आप सभी को देखने को मिलते रहते हैं हर तरह की नई कहानी। बिहार के गया जिले के पास एक छोटे कस्बे में खेसारी लाल नाम के व्यापारी रहते थे। उम्र ढल चुकी थी, शरीर अब पहले जैसा साथ नहीं देता था। उन्होंने अपने बेटे राजेश को बुलाया और कहा, बेटा, अब हाथ पैर जवाब देने लगे हैं। अब यह व्यापार तुम संभालो, लेकिन एक बात याद रखना, पढ़ाई कभी मत छोड़ना। राजेश मुस्कुराया और बोला, पापा, आप चिंता मत कीजिए। मैं खुद सोचता हूं कि अब वक्त है कि आप आराम करें और मैं जिम्मेदारी उठाऊं। पिता की आंखों में गर्व था, बेटे की आवाज में आत्मविश्वास। उन्हें लगा कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है। अगले ही दिन से राजेश ने व्यापार संभाल लिया। हर सुबह वह पटना सिटी से लगभग 10 किलोमीटर दूर अपनी दुकान तक मोटरसाइकिल से आता जाता था। रास्ता सुनसान था, चारों ओर खेत और दोपहर के समय सन्नाटा, ऐसा कि अपनी सांस की आवाज भी सुनाई दे। दिन सामान्य चल रहा था, जब एक दिन दोपहर में कुछ ऐसा हुआ जिसने राजेश की जिंदगी बदल दी। उस दिन जब वह दुकान से लौट रहा था, तो सड़क किनारे एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, खुले बाल, चेहरे पर अजीब सी शांति और हल्की मुस्कान। राजेश ने ब्रेक लगाया और पूछा, आप ठीक हैं? इतनी सुनसान जगह पर अकेली क्यों खड़ी है? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, क्यों? लड़की हूं तो कहीं भी नहीं जा सकती क्या? राजेश हंसा, जा तो सकती हैं, लेकिन डर नहीं लगता। लड़की बोली, डर मुझे नहीं लगता, शायद आपको लग रहा है। दोनों हल्का सा हंस पड़े। राजेश ने अपना नाम बताया, मैं राजेश हूं, यहीं पास में बिजनेस करता हूं। लड़की ने कहा, मेरा नाम हेमा है। इतना कहकर वो मुस्कुराई और धीरे धीरे वहां से चली गई। उस दिन तो बस एक मुलाकात थी, लेकिन राजेश के मन में जैसे कोई दीपक जल गया हो। वो चेहरा, वो मुस्कान उसके मन में बस गई। रात में भी जब वो सोने की कोशिश करता, तो उसकी आंखों के सामने वही चेहरा घूम जाता। अगले दिन वही समय, वही जगह, और हेमा फिर मिली। अब दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया। कभी मौसम की बातें, कभी जीवन के सपनों की, कभी हंसी मजाक, कभी खामोशी में ही बातें। राजेश अब रोज उसी सड़क का इंतजार करने लगा। वो रास्ता जो कभी डरावना लगता था, अब उसे सबसे प्यारा लगने लगा। हर दिन वही मुस्कान, वही नजरें, और हर शाम वही बेचैनी। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर एक सुबह राजेश दुकान पर बैठा था कि डाकिया एक चिट्ठी लाया। पुलिस स्टेशन से नोटिस था। राजेश को बुलाया गया था पूछताछ के लिए। राजेश समझ नहीं पाया, लेकिन शाम को वह थाने पहुंच गया। इंस्पेक्टर ने फाइल खोली और एक तस्वीर दिखाई। क्या आप इस लड़की को पहचानते हैं? राजेश की आंखें चौंधिया गईं। वो तस्वीर, वही चेहरा था, हेमा। राजेश का गला सूख गया। ये 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 तो वही है जिससे मैं रोज मिलता हूं। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, यह लड़की हेमा है। 2 महीने पहले इसका मर्डर हो चुका है। हम अब तक उसकी लाश नहीं ढूंढ पाए हैं। राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोच में पड़ गया। अगर ये लड़की मर चुकी है, तो मैं जिससे रोज बात करता हूं, वो कौन है? वो बिना कुछ बोले थाने से बाहर निकल गया। उस रात उसने करवटें बदलते हुए सुबह तक नींद नहीं ली। सवाल एक ही था, क्या वो आत्मा थी या सपना? अगले दिन राजेश खुद पुलिस के पास, मुझे उस जगह ले चलिए जहां मैं रोज उससे मिलता था। इंस्पेक्टर, पुलिस टीम और कुछ गांव वाले उसके साथ गए। वो जगह वही थी, पेड़ के नीचे वही मिट्टी, वही सन्नाटा, वही ठंडी हवा। राजेश ने कहा, वो यहीं खड़ी होती थी। इतना कहते ही हल्की हवा चली और सबने देखा, वही लड़की, वही चेहरा, वही सफेद कपड़े। सभी राजेश के होंठ कांप उठे। हेमा, हेमा ने शांत स्वर में कहा, राजेश, मैं जानती हूं तुम डर गए हो, पर मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूं। कुछ गुंडों ने मुझे मारा और मेरा शव यहीं इस पत्थर के नीचे दबाया गया। मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही थी। तुम्हारे सच्चे मन ने मुझे दोबारा इस जगह खींच लाया। राजेश के आंखों से आंसू बह निकले। हेमा,
मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पुलिस ने खुदाई शुरू करवाई। थोड़ी देर बाद पत्थर के नीचे से पुराने कपड़े और हड्डियां मिलीं। सारे गांव वाले सन्न रह गए। राजेश ने अपने हाथों से लकड़ियां सजाईं और अंतिम संस्कार किया। जब चिता जली तो हवा में हल्की सी रोशनी फैली, जैसे कोई मुस्कुरा कर विदा ले रहा हो। राजेश की आंखों में आंसू थे, पर उसके चेहरे पर शांति थी। अचानक हवा में वही मीठी आवाज गूंजी, शुक्रिया राजेश, अब मैं आजाद हूं। वो आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। उस दिन के बाद से राजेश ने कभी उस रास्ते की ओर रुख नहीं किया। लेकिन आज भी जब शाम ढलती है तो उस सड़क पर कभी कभी हवा में एक हल्की हंसी गूंजती है, जैसे कोई कह रहा हो, प्रेम कभी नहीं मरता, वो आत्मा बनकर भी जीवित रहता है। दोस्तों, यदि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक कर